दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। ग्रहों का कैसा रहेगा आप पर प्रभाव सितंबर के महीने में। अगर आपकी राशि मकर है या आपकी लगन मकर है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपके लगन में शनिदेव स्थित रहेंगे अपनी ही राशि में। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति स्थित रहेंगे सब राशि के मीन राशि में। आपके चतुर्थ भाव में राहु देव गोचर करेंगे और उससे बिल्कुल सामने केतु तुला राशि में स्थित रहेंगे। मंगल आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे वृषभ राशि में, यानी कि शुक्र की राशि में। आपके अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र की युति होने वाली है सिंह राशि में। आपके नवम भाव में बुध देव स्थित रहेंगे उच्च राशि में, यानी कि कन्या राशि में। तो इस तरह की ग्रह स्थितियां रहेंगी सितंबर के महीने में। तो सितंबर का महीना आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस महीने में शुक्र का सूर्य के साथ आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करना यहाँ आपको करियर में कुछ समस्या देने का कारण बनेगा। तो वहीं महीने के उत्तरार्ध में आप सूर्य और बुध की युति के कारण कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ हासिल कर सकेंगे, जिससे आपके पद में वृद्धि के साथ आपकी आमदनी में भी इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही दशम भाव में केतु की उपस्थिति और राहु का आपके सुख भाव में, यानी कि चौथे भाव में गोचर करना और दशम भाव को देखना, यहाँ पे केतु बैठेंगे, कई व्यापारी जातकों की समस्या बढ़ा सकता है। इसलिए उन्हें हर निर्णय को जल्दबाजी में ना लेते हुए बेहद सोच समझकर या किसी सलाहकार से मदद लेकर ही कोई फैसले पर जाना चाहिए। वैसे तो मकर राशि वाले व्यक्ति सूझबूझ हर परिस्थिति में अपनी सूझबूझ दिखाते हैं और समझदारी का परिचय देते हैं और अनुशासन के साथ साथ अच्छी निर्णय क्षमता के धनी भी होते हैं। हालांकि इस महीने में आपके पंचम भाव में मंगल ग्रह का होना, पंचम भाव के स्वामी शुक्र का महीने के पूर्वार्ध में आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। उनकी राशि में मंगल देव स्थित हो गए और वो अष्टम भाव में सूर्य के साथ में युति कर रहे हैं। सबसे अधिक स्टूडेंट्स को शिक्षा में अनुकूलता देने का कारण बनेगा और इससे वो छात्र जो कि कंपटीशन में है, किसी पेपरों की तैयारी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वे उत्तम फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। साथ ही ये अवधि खेलकूद, फिल्म इंडस्ट्री और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अधिक उत्तम रहने वाली है। इसके अलावा महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी जो कि शनि बनते हैं आपकी राशि में स्थित रहेंगे और आपको घर परिवार से जुड़े बेहद शुभदायक फल देने के योग बनाएगा। इससे घर के वातावरण में सुख शांति की वृद्धि होगी, जिससे देख आप भी अपना ज़्यादातर समय घर पर सदस्यों के बीच और घरेलू कार्य में हाथ बटाने में व्यतीत करेंगे। और सूर्य और शुक्र की युति कई जातकों के घर पर मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने की संभावना भी बनाएगी और साथ ही आप अपने छोटे भाई बहनों की मदद से भी घर पर चल रहे हर विवाद को हल करने में सफल होंगे। तो वैसे तो कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना शुभ फलदायी रहने वाला है। सितंबर के महीने में सबसे अधिक प्रेमी जातक अपने रिश्ते में घनिष्ठता और प्रेम की अनुभूति करेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में शुक्र की राशि में मंगल का होना और प्रेम के कारक शुक्र का आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ युति करना आपके और प्रीतम के रिश्ते में अनुकूलता देने वाला है। साथ ही आप महीने के उत्तरार्ध में नवम भाव में बुध और सूर्य की युति के कारण प्रेमी के साथ प्रेम विवाह करने का फैसला भी लेते दिखाई देंगे। परंतु जो भी मैरिड कपल्स हैं उनके लिए ये परिस्थितियाँ थोड़ी
प्रतिकूल रहेंगी, मतलब उनके फेवर में नहीं रहने वाली है। इस महीने आपके विवाह के सप्तम भाव, जिसको हम 7th हाउस कहते हैं, विवाह का भाव होता है, उस पर शनि की दृष्टि का होना, जिसको शनिदेव देखेंगे सप्तम भाव को, मैरिड हाउस को, तो आपके दाम्पत्य जीवन में विपरीत परिस्थितियों का कारण बनेगा, जिसके चलते आप क्रोध में आकर जीवन साथी को कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए जीवन साथी से बातचीत के दौरान कम बोलें, अपने शब्दों के प्रति विशेष सावधानी बरतें। धन से जुड़े मामलों में इस महीने सूर्य और शुक्र की युति आपको अचानक से धन लाभ देने वाली है। साथ ही सूर्य का अपनी ही राशि में सिंह राशि में स्थित होकर आपके दूसरे भाव को देखना और उत्तरार्ध में बुध के साथ युति करना आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि करने वाला है। इस कारण आप अपने किसी पुराने ऋण या कर्ज को चुकाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, परंतु आपके छठे भाव के स्वामी बुध की स्थिति और दृष्टि के कारण इस पूरे ही माह आपको कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है। खास तौर से वो जातक जो पहले से ही किसी बीमारी से परेशान हैं, उन्हें इस समय अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, अन्यथा उनकी समस्या बढ़ने से उन्हें कष्ट के कारण अपना धन भी खर्च करना होगा। मकर राशि के करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सितंबर का महीना आपके लिए कुछ मिले जुले परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि महीने के शुरुआत में ही आपके दशम भाव के स्वामी जो कि शुक्र बनते हैं सूर्य के साथ आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इसके कारण ये समय आपको अपने कार्य क्षेत्र पर कुछ रुकावटें दे सकता है, इसलिए इस दौरान आपको अधिक सावधानी बरतते हुए अपनी कार्य क्षमता में कोई भी कमी नहीं आने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य अपना पुनर्गोचर करेंगे और बुध के साथ युति करते हुए आपके नवम भाव में विराजमान हो जाएंगे, तब बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। इसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे परिस्थितियों में कुछ सुधार आने की संभावना बनेगी। ये वो समय होगा जब आप अपने हर कार्य को समय पर सफलतापूर्वक पूरा करने और अपनी रणनीतियों को सही तरह से अपनाने में सक्षम होंगे। खास तौर से फिल्म क्षेत्र तथा मनोरंजन की दुनिया से जुड़े जातकों के लिए इस महीने की ये अवधि विशेष शुभ रहने वाली है, परंतु इस महीने आपके दशम भाव में केतु की उपस्थिति और राहु का आपके सुख भाव में विराजमान होते हुए आपके दशम भाव को देखना कई जातकों को करियर में कुछ समस्या देने का कारण बनेगा। ऐसे में चाहे आप नौकरी पेशा हों, चाहे आप व्यापारी हों, आपको दोनों ही क्षेत्रों में सतर्क रहना है, खुद को हर प्रकार के विवाद से दूर रखना है। धन से जुड़े मुद्दों को लेकर अनुकूलता दर्शा रहा है ये महीना, क्योंकि इस महीने के पूर्वार्ध में ही सूर्य देव अब शुक्र के साथ में युति करने वाले हैं और इस दौरान उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव में, क्योंकि अष्टम भाव में वो दोनों ग्रह युति करेंगे और सीधी दृष्टि आपके दूसरे भाव में यानी कि परिवार के भाव में, धन के भाव में डालेंगे, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको अचानक से किसी माध्यम से कोई बड़ा धन होने की संभावना बनेगी। इस समय सबसे अधिक नौकरी पेशा जातकों की संभावना बनेगी। इस समय सबसे अधिक नौकरी पेशा जातकों अपनी वेतन वृद्धि करने या फिर अपने संगठन से कोई अवार्ड प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। वहीं इस महीने सूर्य का अपनी ही राशि सिंह राशि में स्थित होना, आपके दूसरे भाव को देखना व्यापारी जातकों को अपने व्यवसाय से कोई बड़ा लाभ देने का कारण बनेगा। इसके बाद जब महीने के उत्तरार्ध में सूर्य गोचर करते हुए बुध के साथ में आपके नवम भाव में युति करेंगे, तब भी आपकी आमदनी के स्रोतों में इजाफा हो सकेगा, जिससे आप किसी प्रकार का कोई निवेश करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। सूर्य और बुध की युति आपके नवम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण करेगी, इसलिए वो जातक जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस अवधि में अच्छा मुनाफा होने की संभावना दर्शा रही है। अगर हेल्थ की बात की जाए तो इस महीने में आपको कई शारीरिक समस्याओं से आप पीड़ित रहेंगे, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी जो कि रोगों का भाव होता है, दुश्मनों का भाव होता है, रोग रिपु ऋणों का भाव होता है,
उसमें उस भाव के स्वामी बुध कन्या राशि में होते हुए आपके नवम भाव में को सक्रिय करेंगे। ऐसे में बुध का अपनी स्वराशि में विराजमान होना आपके स्वास्थ्य में गिरावट के बाद धीरे धीरे संभलने का कारण बन सकता है। इसलिए आपको इस महीने अपनी सेहत के प्रति सावधान रहना है। इसके अलावा वो जातक जो पहले से किसी बीमारी से परेशान हैं, उनकी भी बीमारी और अधिक पड़ने से कष्ट संभव है। ये समय आपके घर में बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ्य कष्ट होने के योग बनाएगा, इसलिए उनका उचित ख्याल रखें। साथ ही इस महीने आपको अपने भी खान पान का ध्यान रखते हुए बासी खाने से परहेज करना है। केवल घर का बना खाना ही खाने की सलाह दी जाती है। ये अवधि जहां आपको बदलते मौसम के साथ सर्दी जुखाम जैसी छोटी मोटी समस्या देगी, तो वहीं कई जातक उस माह नेत्र से संबंधित रोगों से खासा परेशान दिखाई देंगे। सितंबर का ये महीना प्रेम में पड़े जातकों के लिए विशेष शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस महीने आपके पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति और प्रेम के कारक शुक्र ग्रह का इस महीने आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ में युति करना सबसे अधिक इस महीने के दूसरे सप्ताह में आपको अपनी लव लाइफ में अनुकूलता देने के योग बनाएगा, जिससे आपके और प्रीतम के रिश्ते में मजबूती आएगी। साथ ही माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य अपनी गोचरी अवस्था में आपके नवम भाव में बुध के साथ में युति करेंगे, तब आपके प्रेम को भाग्य का साथ मिल सकेगा। इस कारण वो प्रेमी जातक जो विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये अवधि कोई खुशखबरी लेकर आएगी। वहीं यदि आप मैरिड हैं तो आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि का होना आपके और जीवन साथी के बीच कुछ विवाद का कारण बन सकता है। इस कारण आप जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बहस को लेकर अपना आपा खो देंगे, जिसके नकारात्मक परिणाम सीधे तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे। ऐसे में कोशिश करें कि खुद को शांत रखें और गुस्से में आकर जीवन साथी को कुछ भी ऐसा ना कहें जिससे उन्हें ठेस पहुंचे या आपके बारे में नकारात्मक सोचने पर मजबूर हो जाएं। इसलिए आपके लिए इस महीने एक दूसरे की भावनाओं को समझना, अपने रिश्ते में प्रेम बनाए रखना ही अधिक बेहतर रहने वाला है। मकर राशि के लिए ये महीना आपको घर परिवार से जुड़े शुभ फल देने के योग बनाएगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में आपकी राशि स्वामी शनि आपकी ही राशि में उपस्थित होंगे, जिस कारण आपको उनकी असीम कृपा से अपने परिवार में शुभ फल मिल सकेंगे। ये वो अवधि होगी जब घर का वातावरण शांत होने के साथ साथ सदस्यों के बीच भाईचारों की वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा माह के प्रभाव में सूर्य भी शुक्र के साथ में युति करते हुए आपके परिवार यानी कि दूसरे भाव को देखेंगे। इसके कारण इस दौरान घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्य का आयोजन संभव होगा। परंतु महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य अपना गोचर करते हुए बुध के साथ में आपके नवम भाव में जाएंगे, तब आप सबसे अधिक अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग हासिल करने में सफल होंगे। सदस्यों से मिलने वाला सहयोग आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास की बढ़ोतरी लेकर आएगा। हालांकि शनिदेव बीच बीच में आपके परिवार में कुछ छोटी छोटी समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी समझदारी का परिचय देते हुए घर में शांति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके लिए घर से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें।